नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को एक्चुअली आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और ये बहुत लंबी रीडिंग होती है, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए सैजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, यानी कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस चीज़ में, हालांकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी है, लेकिन दोनों डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, खफा हैं। लग रहा है कि इसमें जो है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो अगर आपस में बातें करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो अभी भी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो यहाँ आपस में बात करने की ज़रूरत है ताकि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका खात्मा हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है उनके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि सैजिटेरियस आप अपने पर्सन सैजी के लिए ऐसा फील कर रही हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी रहस्य रहा है जो जिस वजह से इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। कोई सिगरेट या तो सामने आ गया है या बहुत छिपाया गया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है हमेशा डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो रिश्ते के बारे में नहीं सोचते। तो इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी डाउट्स है। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कोई सीक्रेट नहीं रहता, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रहता, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, थोड़ा सा समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो है दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सब माइंड से काम लेते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो ये बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, ये जो दुख के बादल हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। और जो है जिस रिश्ते को लेकर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि यूनिवर्स जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, तो उस वे में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है और इसमें खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें जो है इस रिश्ते में एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो भी बाधाएं, रुकावटें थी उनको ख़त्म करते हुए उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियमों पे आ सके। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को।
एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है इसमें रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएं, ताकि ग्रोथ सक्सेस के साथ ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। इसमें कोई भी बाधा रुकावट दिक्कत ना रहे। और आपको ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी आप सोच रहे थे, आपने डिसाइड किया है कि आप जो है और रिश्ते को अटका कर नहीं रखेंगे। अगर इसमें आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं या फैमिली या परिवार का आशीर्वाद लेते हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और धन धान्य सब कुछ इस रिश्ते से मिल सकता है। अगर कुछ केसेस में प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर या पैसे के लेन देन को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, तो कुछ केसेस में वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ केसेस में कुछ को जो है उनका हल और सॉल्यूशन भी मिलेगा और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और उसे एक दूसरे से बातचीत करके, अगर बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और फिर से पहले की तरह ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द वर्ल्ड, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़े। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, आधार में लटका हुआ है, वो इस रिश्ते को लटका कर ना रखें। अगर वो चाहें तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू कर सकते हैं। और अगर उन्हें इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ना, तो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जैसे तैसे करके इसमें जो है डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को लपेट कर ना रखें, इस रिश्ते को घेर कर ना रखें, जो भी करना है वो इसमें फैसला लें। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो अभी भी रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड को, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द मैजिशियन। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। उनके पार्टनर ने उनसे काफ़ी चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए उनको काफ़ी डर है, वो काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी चिंता में है कि उनके रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं। वो उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, हमेशा उनसे छिपाने में ही लगे रहते हैं। तो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं सैजिटेरियस के या तो आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करें, अलविदा करें। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ें और अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें, उससे उभर सकें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें और पुरानी बातों को ख़त्म करें, ताकि रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और आगे बढ़ सके। और अगर उनको आगे नहीं बढ़ना है, उन्हें इसी तरह से पुराने रिश्तों के साथ रहना है या फिर सिगरेट रखना है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, सब कुछ छिपा कर रखना है और उनके साथ माइंड गेम खेलने, मैनिपुलेट करना है, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और जो उनको अच्छा लगता है अपनी लाइफ में वो करें।
तो लेकिन वो उनके साथ रिश्ता बनाकर ना रखें। अगर वो रिश्ते को नहीं सुलझाना चाहते, पास्ट वाली चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते को घेर कर नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे की उनका कोई हक नहीं बनता कि वो किसी की भावनाओं के साथ खेलें और उनको परेशान करें। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आप क्या चाहते हैं। आप हर तरह से खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। आप जो है चाहते हैं कि जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो आप प्यार और प्रेम चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक आगे बढ़ने का एक मार्ग देखें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि वो पथ प्रदर्शन कर सकें, यानी कि अपने बारे में सोच सकें, स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें कि उन्हें रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तक वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चाहते हैं कि वो अपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, गहराई को समझें कि रिश्ता इतना जल्दी तोड़ना या उन्हें बनाना इतना आसान नहीं होता। और वो अगर इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो उनका मार्ग देख रहे हैं, आगे बढ़ाने का एक मार्ग दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, एक बिगनिंग करें, ताकि जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, वो फुलफिल हो सके और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो जो वो यही चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, रिश्ते की गहराई को समझे कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं। इतना जल्दी तोड़ना उन्हें इजी आसान नहीं होता। ये पेड़ों पर नहीं लगे होते कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ दिया। तो वो इसमें पूरा विचार करें और आगे बढ़े। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में खुशियाँ लाए, प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। क्योंकि जब वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां समझेंगे, तो आगे बढ़ने में उनको मार्गदर्शन मिलेगा, आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से रिश्ते में हैप्पीनेस और खुशियाँ आ सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो रहा है और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। कोई मतलब ऐसी सच्चाई सामने आ गई है जिससे कंफर्म हो गया है कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो रिश्ते में सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है और रिश्ता स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें या तो आप अटके हुए हैं या तो आपके पर्सन अटके हुए हैं। वो सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। तो काफ़ी और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और वो इस रिश्ते को लेकर, चाहे इसमें आपने दुख तकलीफ दिया है या आपके पर्सन ने दुख तकलीफ दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, क्योंकि दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो टॉरस, वो सैजिटेरियस, इसमें जो भी संस्था वो सामने आ गया है। तो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और
अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी चांदनी से चारों तरफ रोशनी बिखेर देता है। उसी तरह से अगर आप हिम्मत रखेंगे, एक होप बनाए रखेंगे, एक उम्मीद रखेंगे कि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक जा सकता है, तो आप उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, ज़्यादा लालची मत बनिए कि जो भी करेंगे आपके पार्टनर ही करेंगे। तो दोनों तरफ से आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें सक्सेस मिल सकती है, आपको कामयाबी मिल सकती है। और जो आप ऐसी चीज़ को में अटके रहे, लटके रहे और आगे नहीं बढ़ेंगे, दोनों यही समझते रहे कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जो है रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, या जो उनका अगर फॉरेन में जाने का सपना है या दूसरे स्टेट में जाने का सपना है, तो उसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं और उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया ऑफर है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए या अपने जॉब, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स अभी भी दिखाई दे रही हैं, तो एक दूसरे को समझौता करना पड़ेगा, एक दूसरे को फीलिंग्स समझनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, अदरवाइज़ जो है अभी जो है पहले आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी मदद कर सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सहजी पर्सन के लिए। 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अभी जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें। अभी जो इस रिश्ते में काफ़ी कड़वापन है, काफ़ी जो भी बोलता है तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ किया जा रहा है। तो जिस वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। प्यार और प्रेम के साथ नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए और एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए और एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा चिपक कर रहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और पहले जो है क्योंकि यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस रिश्ते से हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। लेकिन अभी चीज़ों में बैलेंस नहीं है, अभी अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं। तो अभी आप चाहें तो परिवार या फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा वेकेशंस पर जाइए, थोड़ी सी छुट्टियां सेलिब्रेट कीजिए, ताकि आपके अंदर से एक अच्छी वाइब्स आ सके और आप हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके और उन्हीं के साथ आप रिश्ते में हैप्पीनेस ला सके, खुशियाँ ला सके। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ जो है रिश्ता चीयरफुल हो सके, हैप्पीनेस हो सके, हैप्पीली आपकी जर्नी आ सके, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके। तो तभी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा। यहाँ बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है, अपने गुस्से और एंगर को छोड़ने की ज़रूरत है। तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।